यहां पर उस थ्योरी के लिए जो मितव्ययिता के सिद्धांत है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, उसके लिए मैं एक जो है यहाँ पर इलस्ट्रेशन है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जांपल। सपोज एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ y इज इक्वल टू 250, ये इनकम है 250 रुपए की, यहाँ पर y इज इक्वल टू इनकम दी गई है। देयर इज एन एक्सोजिनस और ऑटोनोमस शिफ्ट इन पीपल्स एक्सपेंडिचर पैटर्न, दे सडनली बिकम मोर थ्रिफ्टी। अचानक से वो बचत शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अचानक से वो बचत शुरू कर देते हैं। अब ये अचानक से जो बचत होती है, इसका कारण मैंने आपको कल बता दिया था। इसका कारण जो होता है ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। जो सडन जो है सेविंग जो है एक प्रकार से पैटर्न जो डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। दिस में हैपन ड्यू टू न्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इमिनेंट वॉर और सम कंजर्वेटिव अबाउट देयर एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि कंजर्वेटिज्म की वजह से भी एक्सपेंडिचर को जो है लोग कंट्रोल कर देते हैं। कंजर्वेटिज्म अच्छे अपने आप नहीं आता है, क्योंकि लोग जब एक बार जो है किसी वजह से परेशान हो जाते हैं तो कंजर्वेटिज्म आ जाता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि रूढ़िवादी तरीके से लोग बचत करना शुरू कर देते हैं, अर्थात इनकम बढ़ने के साथ साथ लग्जरीज की ओर नहीं जाते हैं। अर्थात मतलब या इनकम स्थिर भी होती है तब भी वो लग्जरीज की ओर नहीं जाते हैं, अर्थात वो मतलब और भी ज्यादा चीजों को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। अब यहां पर जो है hence the MPS marginal propensity of saving of the economy increase। सेविंग जो प्रोपेंसिटी होती है, प्रवृत्ति होती है, सीमांत प्रवृत्ति ऑफ सेविंग, वो बढ़ जाती है। जब लोग एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति ऑफ सेविंग अर्थात जो टेंडेंसी होती है सेविंग की वो बढ़ जाती है। इस तरह क्या होता है, जब एमपीएस बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, जब एमपीएस बढ़ता है तो क्या होता है, हैज द एमपीएस ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज और अल्टरनेटिवली द एमपीसी डिक्रीजेस। जब एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी अपने आप घट जाएगा। ध्यान से, बहुत ही आसान चीज है। कहने का मतलब यह है कि जब लोगों की सेविंग जो है बढ़ेगी तो एस बढ़ेगा तो सी घटेगा, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग अगर बढ़ेगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन घटेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि पहले आप 5 रोटियां खाते थे और अब जो है आप 4 ही रोटियां खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 1 रोटी की बचत शुरू कर दी। तो जब आपने 1 रोटी की बचत शुरू कर दी, आपने क्या कर दी, सेविंग को बढ़ा दी। पहले आप क्या करते थे, मतलब सेविंग 0 करते थे। मान लीजिए 5 रोटियां अगर खाते थे तो आपकी सेविंग 0 होती थी। 0 से कोई चीज 1 हुई तो वो एस क्या हुआ, बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जब वो कंजम्पशन जो पहले 5 होता था वो 4 हुआ, तो कंजम्पशन तो घट रहा है ना, कंजम्पशन तो घट रहा है। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि एमपीएस इज इंक्रीजिंग तो एमपीसी इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिवली द सेम डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.5। ये कोई पुराना एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैं बोर्ड पे ही बता पाऊंगा आपको, क्योंकि यहां पर बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक फैक्ट है वो आप समझ जाइए कि एमपीसी बढ़ेगा, सॉरी एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी घटेगा, बस।